जय हिंद प्यारे साथियों। नमस्कार, मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, चलिए आज के सेशन में हम हिंदी बेसिक ग्रामर क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछा जाता है, उसमें हम कल के क्लासेस में हमने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा दिया था। आज हम आप लोग को समास के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन आपको सीटेट में जरूर से जरूर देखने को मिल जाता है, जो कि एक गद्यांश के थ्रू पूछा जाता है। तो हम देखते हैं समास क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, और फिर उसके बाद हम उन प्रकारों को डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं समास। समास कितने प्रकार का होता है? तो समास हमारा 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में हमारा जो पद होता है वह पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। द्विगु समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों के दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब हम देखते हैं कि समास का परिभाषा क्या है। तो समास जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सम धन आस। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और समास का जो विलोम आपसे पूछा जाए तो समास का विलोम होता है व्यास। इसका परिभाषा क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो वह समास का निर्माण करते हैं। साथियों, अब आगे हम देखते हैं, जैसे सत्याग्रह। सत्य एक शब्द है और आग्रह एक अलग शब्द है। तो ये दोनों शब्द जब आपस में मिले तो बन गया सत्याग्रह। तो इसमें सत्य जो है वो पूर्व पद को प्रदर्शित कर रहा है और आग्रह जो है वह उत्तर पद को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे आपको नोट दिया गया है। नोट में ये आपको बताया गया है कि कभी कभी आप जब पेपर देंगे तो वहाँ पे कभी कभी आपको ऑप्शन में समास के प्रकार में कभी 4 दे देगा, कभी 6 दे देगा। तो जब आपको समास में मुख्यतः वैसे तो समास 4 प्रकार के होते हैं, बट उनका डिटेल्स रूप आप देखेंगे तो 6 प्रकार के होते हैं। तो अगर 6 ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आप 6 को चूज करिए। अगर ऑप्शन में 6 नहीं है समास के प्रकार में तब आप ऑप्शन 4 पे चले जाइएगा। तो वो मुख्य रूप से 4 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आपके कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। यहीं भी ये लिखा गया, यदि विकल्प में 4 या 6 दोनों हो तो आप उसमें से 6 का ही चयन करें। अदरवाइज अलग अलग आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो साथियों, अब हम चलते हैं अव्ययी भाव समास को डिटेल्स में पढ़ते हैं। साथियों, अब देखते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा समास हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद गौड़, तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो होता है वो गौड़ होता है और उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास परसर्ग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं। अब इन 6 प्रकारों को भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला होता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। इस समास में समस्त पद के बीच कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को, कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? को का लोप होता है, उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको मारने वाला, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, यश पापियों को पवित्र करने वाला, सिर को तोड़ने वाला, मतदाता मत को देने वाला, जी भर जी को भरने वाला, तिलकुटा तिल को कूट कर बनाया हुआ, जेब पतरा जेब को काटने वाला, विरोधजनक विरोध को जन्म देने वाला, चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला। ये है साथियों हमारे कर्म तत्पुरुष
समास। साथियों अब आगे देखते हैं हम करण तत्पुरुष समास। क्या? करण तत्पुरुष समास। तो इसका क्या डेफिनेशन है? इस समास में समस्त पद के बीच करण कारण के चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग होता है। इसमें आपकी पहचान यही है कि से या के द्वारा का लोप होगा तो वो करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण का समान विग्रह हो जाएगा अश्रु से पूर्ण। दयाद्र का हो जाएगा दया से आद्र। तुलसीकृत तो तुलसी द्वारा कृत। रोगातुर का हो जाएगा रोग से आतुर। आंखों देखी आंखों से देखी। गोबर गणेश गोबर से निर्मित गणेश। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जन्मांध जन्म से अंधा। मुंह मांगा मुंह से मांगा। रत्न जड़ित रत्न से जड़ित। जल आवृत्ति जल से आवृत। ये हमारा सब तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? तो करण तत्पुरुष समास है। गुरुदत्त गुरु द्वारा दत्त। वचनबद्ध वचन से बद्ध। मन चाहा मन से चाहा। अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित। रोग पीड़ित रोग से पीड़ित। क्षुधातुर क्षुधा से आतुर। साथियों अब हम देखते हैं नेक्स्ट तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें समस्त पद के बीच संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का प्रयोग होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास की जो पहचान है उसमें आपको के लिए का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो इससे हम जान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। जैसे उदाहरण में यज्ञ वेदी, तो यज्ञ वेदी का समान विग्रह हम करेंगे तो यज्ञ के लिए वेदी। छात्रावास छात्रों के लिए आवास। यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला। रसोई घर रसोई के लिए घर। मेजपोश मेज के लिए पोश। न्यायालय न्याय के लिए आलय। वृद्धाश्रम वृद्धों के लिए आश्रम। मार्ग व्यय मार्ग के लिए व्यय। हथकड़ी हाथ के लिए के से का लोप होता है। वहां पे हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे रोग मुक्त का हो जाएगा रोग से मुक्त। नेत्रहीन का हो जाएगा नेत्र से हीन। बुद्धिहीन का हो जाएगा बुद्धि से हीन। धनहीन का हो जाएगा धन से हीन। पाप मुक्त का हो जाएगा पाप से मुक्त। ऋण मुक्त का हो जाएगा ऋण से मुक्त। जल रिक्त का हो जाएगा जल से रिक्त। विद्या रहित का हो जाएगा विद्या से रहित। जात बाहर का हो जाएगा जात से बाहर। पथ भ्रष्ट का हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। देश निकाला का हो जाएगा देश से निकाला। बलहीन का हो जाएगा बल से हीन। साथियों अब हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। इसमें समस्त पद के बीच संबंध कारक चिन्ह के का लोप होता है। वहां पे हमारा संबंध तत्पुरुष समास होता है। मतलब का के की शब्द का लोप हो रहा है तो वहां पे हमारा संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे भारत रत्न का हो जाएगा भारत का रत्न। सेना नायक का हो जाएगा सेना का नायक। पुष्प वर्षा का हो जाएगा पुष्प का वर्षा। कठपुतली का हो जाएगा काठ की पुतली। रामोपासक हो जाएगा राम का उपासक। दिनचर्या का हो जाएगा दिन का चर्या। राजनीति का हो जाएगा राजा का नीति। आगे उदाहरण है प्राणनाथ का हो जाएगा प्राण के नाथ। घोड़ दौड़ का हो जाएगा घोड़ों का दौड़। दीपावली का हो जाएगा दीपों की आवली। गंगा जल का हो जाएगा गंगा का जल। पदांश का हो जाएगा पद का अंश। कन्यादान हो जाएगा कन्या का दान। सूर्यबिंदु का हो जाएगा सूर्य का बिंदु। चंद्रोदय का हो जाएगा चंद्र का उदय। साथियों ये था हमारा संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण। आगे हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास जो कि लास्ट है। इसमें तत्पुरुष समास इसमें समस्त पद के बीच अधिकरण कारक के चिन्ह में पर का प्रयोग होता है। जैसे लोकप्रिय लोक में प्रिय। दान में वीर। आप बीती आप पर बीती। रेलगाड़ी का जगह पटरी पर
चलने वाली गाड़ी, नीति निपुण, नीति में निपुण, आनंदमग्न, आनंद में मग्न। वाहन रूढ़ हो जाएगा, वाहन पर आरूढ़, आरूढ़ मतलब होता है सवार होना। आत्मनिर्भर तो आत्मा पर निर्भर। वनवास, वन में वास। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। तो साथियों ये था तत्पुरुष समास के जितने भी भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं मतलब टोटल, उनको हमने डिटेल्स अध्ययन कर लिया। अब आगे के जो भी 4 समास हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो साथियों आज के लिए यहीं पे हम सेशन इन करते हैं। धन्यवाद।